आगे हमने आपको बताया था कि HCF 3 विषय निकाले जाते हैं। HCF के बाद अब मैं अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और वो चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो 10 क्लास के 8.1 में आपको मिलेगा। हाँ, तो आप देखें त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का सही अर्थ है जिसमें 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष। हाँ, तो अभी आप देखें त्रिकोणमिति लागू होता है समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज यहाँ बनाया हुआ है। समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। समकोण त्रिभुज में जो पड़ी रेखा होता है उसे आधार कहते हैं, जो लंबवत रेखा होता है उसे लंब कहते हैं, जो तिरछी रेखा होता है उसे कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस महोदय ने इस बात को कहे थे कि यदि कर्ण एक सवार बराबर, लंब एक सवार जोड़े आधार एक सवार होगा, यानी बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो, तब वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में ही आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बांटा गया है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को बांटा गया है 6 वर्गों में, 6 भागों में। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। आज जिसका पहला आपको आता है साइन है। साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण। सम्मुख भुजा को चाहिए है भाई। हाँ, तो सम्मुख भुजा का मतलब है यदि किसी कोण को ले लिया जाए, मान लिया जाए कि सी कोण है, या इस कोण को आप नाम अपना मन से दे सकते हैं जिस कोण का नाम थीटा है। यदि इस कोण का नाम थीटा है तो थीटा कोण के सामने के जो भुजा होगा वह भुजा सम्मुख भुजा कहा जाएगा। उसके बाद सम्मुख भुजा के अलावे जो शेष 2 भुजा बचा वे भुजा संलग्न भुजा होते हैं। लेकिन संलग्न भुजा में एक भुजा कर्ण है तो दूसरी भुजा आधार है, जो आपका संलग्न भुजा हुआ। तो हमने कहा कि साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण। यदि हम साइन थीटा कहें तो यहाँ पर थीटा कोण आपका है, इसका सम्मुख भुजा आया तो सम्मुख भुजा ए और बी है। यदि ए और बी है तो हम ए और बी कह सकते हैं। बटा हुआ कर्ण, तो कर्ण ए और सी है तो कर्ण हम ए और सी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं। हमने कहा था कर्ण को हाइट, आपको हाइट यानी एक से हम दर्शाते हैं। यदि एक से दर्शाते हैं तो इसको हम एच कह सकते हैं, या आपको कर्ण को एच हम कह सकते हैं। हाँ, तो सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा आप देख रहे हैं कि थीटा कोण के सामने सम्मुख भुजा ए बी है। ए बी लंब अर्थात पी है। इसके बाद है कर्ण, कर्ण ए सी है। कर्ण को हम ए सी कह सकते हैं, या हम कर्ण को हम एच भी कह सकते हैं। इस तरह से बात आई। अब आता है यदि हम इसको लिखें कॉस थीटा। थीटा का मतलब जो कोण का नाम है उसको हमने धरा थीटा कोण। तो थीटा कोण के सामने जब हम देखेंगे तो सम्मुख भुजा ए और बी है। आधार है जो बी और सी है, जो संलग्न भुजा है। कर्ण है जो ए और सी है। तो क्या हुआ संलग्न भुजा। आप संलग्न भुजा बता सकते हैं कौन संलग्न भुजा है। तो संलग्न भुजा आपका हुआ बी और सी। तो हम कह सकते हैं कि संलग्न भुजा बी और सी बटा कर्ण क्या है, कर्ण ए और सी है। तो हम कर्ण कह सकते हैं कि कर्ण ए और सी है, या हम कह सकते हैं कि बी बटा एच आपको होगा। आगे आता है यदि हम लिखेंगे tan थीटा। यदि tan थीटा की बात आई तो tan थीटा के सूत्र हमने कहा सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो थीटा यहाँ है, सम्मुख भुजा है, तो सम्मुख भुजा में सामने की भुजा, सामने की भुजा कौन है, ए और बी है। तो ए और बी है तो ए और बी है बटा संलग्न भुजा कौन है। संलग्न भुजा हमने कहा था कि जो कोण के साथ सटा हुआ भुजा हो उस संलग्न भुजा है। तो कोण से के साथ सटा हुआ बी और सी है और ए और सी है, लेकिन ए सी है जो कर्ण है। तो कर्ण को छोड़ दिया जाए तो बच गया आपको बी और सी। अब हम कह सकते हैं कि ये बी नहीं लिख करके हम पी लिख सकते हैं, पी और बी सी नहीं लिखे बी हम लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि यदि कोण सी को थीटा मान लिया जाए तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होगा, या कहिए लंब बटा कर्ण होगा। एक cos थीटा बराबर संलग्न भुजा बटा कर्ण होगा, अर्थात बी बटा
एच होगा, अर्थात आधार बटा कर्ण होगा। tan थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा होगा, या आपको AB बटा BC होगा, या P बटा H होगा।